So hello, good evening my dear students. Today we will see here our NCERT exercise 6.2 lines and angles chapter 7 question number 4. So in this figure you have if PQ parallel to ST, PQ parallel to ST and angle PQR is equal to 110 and angle RST is equal to 130. Then find the value of angle QRS, that means this angle, and hint, draw a line parallel to ST through the point R. आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी है ST जो कि पॉइंट R पे थ्रो हो. देन कंस्ट्रक्शन, फर्स्टली वी विल डू इन दिस क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन. थ्रू R, ड्रा ए लाइन XRY पैरेलल टू PQ. देखिए ये आपका क्वेश्चन का फिगर एंड ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन योर फिगर. ठीक है. सो दिस फिगर विल बी आफ्टर कंस्ट्रक्शन. जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे देन उसके बाद का ये फिगर है और ये क्वेश्चन का फिगर है. सो आप इसमें इजली देख सकते हैं कि हमने एक लाइन पैरेलल खींची है XRY जो कि ST के पैरेलल में है. बट अब आप यहाँ से एक चीज़ सोचेंगे कि XRY ये लाइन और ST ये लाइन दोनों तो समान नहीं है. यानी कि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पैरेलल लाइन में यह आवश्यक नहीं है कि दोनों लाइन आपस में इक्वल हो. हाँ, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उन दोनों लाइन के वो इक्वल होना चाहिए, जिसकी वजह से वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल कहलाएंगी. जैसे यहाँ पे ST लाइन XRY लाइन के पैरेलल में है, देन आप तभी कह सकते हैं जब इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होगा. नाउ कम ऑन द पॉइंट. सो एंगल PQ पैरेलल टू XRY. सो एंगल PQ पैरेलल टू XRY. एंगल PQ पैरेलल टू XRY. जब एंगल आपका PQ पैरेलल होगा XRY के, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे. अगर आपका ST पैरेलल है XRY के, देन आपका PQ भी पैरेलल होगा SRY के. क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है. यहाँ पे देखिए PQ पैरेलल टू ST. तो जो लाइन PQ के पैरेलल में होगी वही ST के पैरेलल में होगी, या जो लाइन ST के पैरेलल में होगी वही आपके PQ के पैरेलल में होगी. सो आई होप दिस पॉइंट विल बी अंडरस्टूड. सो कम ऑन द ब्लो. एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRY. सो आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो एंगल आपका PQR है, यानी कि ये एंगल आपके इस टोटल एंगल के बराबर में होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अगर आपने लाइन को देखा है तो ये जो आपका एंगल PQR है ये एंगल QRY के पैरेलल में है. सो एंगल PQ जो आप पहले तो आप ये देखिए लाइन PQ पैरेलल टू QRY. जब इस लाइन के पैरेलल में आपकी ये लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन आपकी कौन सी होगी? QR ट्रांसवर्सल लाइन होगी. तो जो आपका ये एंगल बनेगा, यानी कि ये एंगल Q एंगल 110 बन रहा है, वही टोटल एंगल आपका टोटल R बनेगा. हालांकि इसमें दो एंगल हैं, एक एंगल तो आपका QRS है और दूसरा एंगल आपका SRY है. बट अभी के लिए हमने इस टोटल को माना है 110. नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन. सो yes, from here PQ parallel to ST and PQ parallel to RY. जब PQ पैरेलल है ST के, देन PQ पैरेलल है RY के, देन PQ पैरेलल है RY के. जैसे मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर ही बताया कि यदि PQ पैरेलल है ST के, यानी कि जो ST के पैरेलल में अगर PQ है तो जो ST के पैरेलल में RY था वो आपके PQ के भी पैरेलल में होना चाहिए. जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप. सो एंगल PQ पैरेलल टू ST एंड एंगल PQ पैरेलल टू RY. कंस्ट्रक्शन के द्वारा, ये तो आपके क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन हमने PQ पैरेलल टू RY किया बाय द कंस्ट्रक्शन. सो ST पैरेलल टू XRY, ST पैरेलल टू XRY एंड SR इज ट्रांसवर्सल लाइन. अच्छा, ST पैरेलल टू SRY, देन इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी? देखिए PQ पैरेलल टू XRY में ट्रांसवर्सल लाइन QR थी. सो हमने इसको माना था कि एंगल Q बराबर होगा एंगल R के. यहाँ पे देखिए एंगल PQR बराबर एंगल QRY इक्वल टू 110. तो जो वैल्यू ये थी वही वैल्यू ये होगी. बट
अगर आप एस टी पैरेलल टू क्यू आर वाई करते हैं देन इसमें ट्रांसवर्सल लाइन आपकी एस आर होगी, यानी कि कौन सी होगी, आर एस होगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल आपका है ये 130 है। सो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल जो आपस में मिला के क्या बनाएगा, कोइंटीरियर एंगल बनाएगा। सो कोइंटीरियर एंगल का मान कितना होता है, 180। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है एस टी पैरेलल टू एक्स आर वाई, एस टी पैरेलल टू एक्स आर वाई एंड एस आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो एस आर इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, मैंने बताया आपको पहले ही। सो एंगल टी आर एस, एंगल टी एस आर एंड एंगल एस आर वाई, मैंने आपको बताया ना कि ये एंगल और ये एंगल, यानी कि ये एंगल आपका पूरा और ये एंगल, दोनों एंगल आपके क्या बनाएंगे, कोइंटीरियर एंगल बनाएंगे जो कि 180 के बराबर होंगे। देखिए एंगल टी एस आर एंड एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 बाय द कोइंटीरियर एंगल। सो टी एस आर की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ही, एंगल टी एस आर की वैल्यू 130 है। सो मैंने पुट कर दी 130 एंड प्लस एंगल एस आर वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी। सो हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको एज इट इज छोड़ दिया। सो 130 प्लस एस आर वाई इक्वल टू 180, एस आर वाई इक्वल टू 180। सो एस आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, इधर प्लस में है देन इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल एस आर वाई, देखिए ये एंगल अगर आपका, ये एंगल आपका 50 है, देन टोटल एंगल अगर आपका 110 था, तो ये जो एंगल है ये अगर 50 हो जाएगा तो ये एंगल कितना बचेगा, 110 से अगर ये टोटल एंगल आपका 110 है देन अगर ये 50 हो जाएगा तो 50 को हम 110 से लेस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा वही एरिया तो ये बचेगा। सो हम देख सकते हैं इजली कि एंगल एस आर वाई इक्वल टू 50। इक्वेशन सेकेंड मैंने मान लिया ताकि आपका सोल्यूशन ईजी हो जाए। सो आल्सो क्यू आर वाई, अब आप देख सकते हैं क्यू आर वाई, हमने इक्वेशन फर्स्ट से देखा था कि क्यू आर वाई इक्वल टू 110, जो कि मैंने भी आपको बताया कि इस एंगल क्यू के बराबर ही तो एंगल आर था बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो आपने देखा ये टोटल आपका क्यू आर वाई इक्वल टू 110। अब क्यू आर वाई में आप देखेंगे दो एंगल हैं आपके, क्यू आर एस और प्लस एस आर वाई, तो हमने रख दिया क्यू आर एस और प्लस एस आर वाई। सो आप देख सकते हैं क्यू आर वाई की तो वैल्यू आपके पास है, क्यू आर वाई की वैल्यू मैंने बताया था आपको 110। सो 110 इक्वल टू क्यू आर एस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जो कि आपको क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है, क्यू आर एस और प्लस एस आर वाई की वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली है बाय द कोइंटीरियर एंगल 50 आया था। सो हमने लिख दिया 50। सो 110 जब हमारा इधर प्लस में है देन हमें एंगल क्यू आर एस को इधर ले आएंगे इस साइड में और 110 से माइनस 50 कर देंगे देन आपका एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60, एंगल क्यू आर एक्स इक्वल टू 60। सो I hope this question will be understood for everyone. Thank you for watching this video. We will meet in our next video.